हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइस आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं एक और वीडियो हमारे चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर। तो अभी तक हम बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ चुके थे इंटीग्रेशन पर और आशा करता हूं कि आपने इससे पहले के जितने भी वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर करी जा रही है, साथ साथ आप प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस आपने देखे हैं। ऐसी मैं आशा करता हूं कि वो सब वीडियोस देखने के बाद ही आप यहां पर आए हैं। थोड़ा सा प्री कैप देख लेते हैं, क्या था पहले हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, इंटीग्रेशन क्या होता है वो सब डिस्कस किया था। जो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन होता है वो डिस्कस किया था। इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन समझा था क्या होता है, और उसके बाद एक फॉर्म देखी थी इंटीग्रेशन की। तो आज से हम थोड़ा सा फॉर्म्स को आगे लेकर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इंटीग्रेशन थ्रू आउट फॉर्म्स के फॉर्म में चलने वाला है। बहुत सारी फॉर्म्स आती रहेगी और उन फॉर्म्स को सॉल्व करने का मेथड आपके आगे आता रहेगा कि ये फॉर्म है तो ऐसे सॉल्व करो, ये फॉर्म है तो ऐसे सॉल्व करो, ये वाली फॉर्म है तो उसमें इसको टी लो। वो सब चीजें ही हम लोग सीख रहे हैं और रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज भी कुछ फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आज हम तीन तरह की फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। एक तो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन वाली फॉर्म हो तो क्या करें। एक हम डिस्कस करेंगे लीनियर इंटू रूट और लीनियर अपॉन रूट। अगर लीनियर अपॉन रूट या फिर लीनियर इंटू रूट फंक्शन दिया हुआ है तो उसको कैसे करना है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन में अगर रेशनल एन की एन यहां पर तो नेचुरल है ना, अगर एन रेशनल हो तो क्या करेंगे, या फिर पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन जहां पर एन रेशनल हो तो क्या करेंगे। तो कुछ अच्छी फॉर्म्स हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं। चलो देन वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने पुराने बच्चे हैं सब इस वीडियो पर लाइक जरूर ठोक देना। ठीक है गाइस, चलो फिर बिना देर करे शुरू करते हैं। हाई रहना एनर्जी में और सब कुछ लिखना जरूर। ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो गाइज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन। बेसिकली क्या है यहाँ पी एक्स क्या है गाइस, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। अगर आपको इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन मिले जहां पर आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाए और उसके नीचे लीनियर की पावर एन दिया जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि आपको लीनियर को टी लेना होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में लीनियर है, जैसे यहां पर ए एक्स प्लस बी को हमने मेथड पढ़ सकते हो आप लोग। अगर इस तरह से पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो तो इसका मेथड होता है कि आपको जो लीनियर है उसको आप टी ले लें और प्रोसीड करें सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर जो डिग्री ऑफ पी एक्स है, डिग्री को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल के लिए, अगर डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन है एन से तब तो सीधा टी लेकर प्रोसीड करो। लेकिन अगर डिग्री ऑफ पी एक्स एन से ज्यादा है तो पहले आपको जो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है, जो आपने शायद 10th क्लास में सीखा होगा, वो करना है। उसके बाद जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आप पाएंगे कि एक फैक्टर जिसका डिनोमिनेटर में 1 है वो मिल जाएगा, प्लस माइनस एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको पी एक्स की डिग्री ए एक्स प्लस बी से कम मिलेगी। तो तब आप ए एक्स प्लस बी को टी लेकर प्रोसीड कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको थोड़ा समझ आया होगा, बाकी ज्यादा समझ आपको क्वेश्चंस करने पर आएगा। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है और नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर की पावर एन है। ठीक है, आपको यह भी क्लियरली दिख रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर में एन की वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री लेस देन है नीचे वाले से, यानी कि ये परफेक्ट है। बेसिकली आपको जो न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर।
अगर ऐसा है तो डायरेक्टली लीनियर वाले को t ले लो जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले इनको डिवाइड करके इस फॉर्म में ले आओ। ये है बेसिकली फंडा। तो ये तो परफेक्ट है, गुड टू गो है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को क्या लेंगे, x प्लस 2 को क्या लेंगे हम, t लेंगे। इससे जो dx की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, dt के बराबर। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो वो हो जाएगी t माइनस 2। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स क्यूब, न्यूमरेटर में है एक्स क्यूब का मतलब t माइनस 2 का क्यूब अपॉन x प्लस 2 की होल पावर 4। x प्लस 2 की जगह मैं क्या लग सकता हूं, t को, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 और dx की जगह dt। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने अब फेवरेबल फॉर्म में चेंज कर दिया और t की टर्म्स में ले आया। अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है बेसिकली। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो, t माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही तो होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में t की पावर 4 एज इट इज dt। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब माइनस 8 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t अपॉन t की पावर 4 dt। आशा करता हूं आपको यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। t की पावर 4 को आप सब में इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि t क्यूब अपॉन टी की पावर 4 को मैं 1 अपॉन टी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 8 अपॉन टी की पावर 4 माइनस 6 अपॉन टी स्क्वायर, बिकॉज टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 में कट हो जाएगा ना, प्लस 12 अपॉन टी क्यूब, और लास्ट में स्पेस नहीं है, यहां पर आएगा डी टी। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है। 1 बाय टी का लॉग टी, लॉग मोड टी, माइनस 8 टी की पावर माइनस 4, तो वो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 अपॉन टी क्यूब, यही तो होगा ना, और नीचे एक 3 भी आ जाएगा। ये मैंने करा क्या, करके दिखाने की जरूरत है, मैं रफ में करके दिखा देता हूं। देखो मैंने क्या करा, मैंने करा 8 टी की पावर 4 माइनस 4 सॉरी, तो इसको जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा dt के रेस्पेक्ट में, तो 8 बाहर आ गया, टी की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, तो ये माइनस 3 था, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था तो मैंने उसको प्लस करके नीचे 3 लिख दिया डायरेक्टली। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 8 टी की पावर माइनस 3 आएगा, ये माइनस 3 वाला हम 8 अपॉन टी क्यूब लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया सब कुछ मन में। आप जब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका भी हाथ ऐसे ही चलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 6 अपॉन टी, इंटीग्रेट करने के बाद 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन टी होता है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हो जाएगा गाइज, टी क्यूब है, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 12, टी की पावर माइनस 3 हो गया तो माइनस 2, और ये हो जाएगा 6 अपॉन टी स्क्वायर। आई होप ये बात क्लियर है। और लास्ट में प्लस सी। अब आपको टी की टर्म्स में क्वेश्चन ना छोड़ना है, और कैसे करना है, टी की वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज वही सही तरीका है। टी की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, तो जाएगा log x प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3 x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको मेथड क्लियर हो गया। ठीक है, माइंड नॉट इफ कैलकुलेशन में कुछ एरर हो, कैलकुलेशंस आप लोग हैंडल कर सकते हो। जो बेसिकली मैं मेथड सिखाना चाह रहा था, आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी इस तरह का सिनेरियो होगा तो ऑलवेज टी लेने के बाद जब आप टी में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन इंटीग्रेबल बन जाएगा फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि ये बना ऑलवेज। ठीक है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको डेमो दिखा देता हूं मैं, एक और करते हैं।
यहां पर भी न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली डिनोमिनेटर वाले को t लेते हैं। लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो dx इक्वल्स टू dt, और मोर ओवर x की वैल्यू निकाल लो जो ऊपर पुट करनी पड़ेगी, वो हो गई t माइनस 1। तो अब आपका इंटीग्रल क्या बन गया गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, x की वैल्यू डाली t माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर जिसको हम t स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमने क्या निकाला है, dx किसके बराबर है, dt के। तो t की टर्म्स में क्वेश्चन हो गया t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। सही बात है। अब आप इनको अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ओके, इस t से ये t कैंसिल, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था, अलग अलग कर लिया था। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा log mod t, आपको पता ही है, माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। देखा कितनी इजीली इंटीग्रेट हो गया। और लास्ट में आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है जो है x प्लस 1, तो वो मैं पुट कर देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में भी पूछा गया है। तो कैसे करें इसको, फॉर्म वही है, पॉलिनोमियल अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, लेकिन यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो n से बड़ी है। तो इसका मतलब मेथड क्या है, जो कन्वेंशनल मेथड क्या है, वो क्या है, डिवाइड एंड प्रोसीड। ये पेपर में लिखना ही है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, डिवाइड एंड प्रोसीड। डिवाइड क्यों करना है, बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो पहले आपको डिवाइड करना होता है। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि बच्चों ने पेपर में इसको जल्दी कैसे निकाला था ट्रिक की हेल्प से। फिलहाल प्रोसीजरल मेथड देखते हैं। तो डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस, इससे कैंसिल हुआ, माइनस 1 आपका रिमाइंडर बच गया। तो बेसिकली आपने एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, आप एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस का रिमाइंडर में 1। डिनोमिनेटर के एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को आप अलग अलग कर लो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस एक्स प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया। ओके, सही लिखा है ना, देख लो एक बार, एक्स क्यूब था। ओके, हाँ सही लिखा है, अभी तक तो सही लिखा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बिकॉज पता क्या है, मैं ये सब प्रैक्टिस करके नहीं आता हूं, मैं रैंडमली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ढूंढता हूं कुछ अच्छे प्रैक्टिस कराने के लिए, और आपके सामने डायरेक्टली ही सॉल्व करता हूं। तो कैलकुलेशन एरर में भी पाया जा सकता है, बिकॉज नोटबुक पर लिखना और यहां पर लिखने में थोड़ा सा माइंड डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, डिजिटली थोड़ा उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, बट नेवर माइंड, आप लोग कैलकुलेशन हैंडल कर सकते हैं। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए आप। आई होप अब आप इसको अलग अलग कर लेंगे। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर। बारी आ गई इस वाले की, क्या अब भी जो आपका न्यूमरेटर है उसका जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है?
तो यहां पर आपको एक और बार डिवाइड करना चाहिए एज पर कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से आपको इसको एक और बार डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करते जो ये वाला स्क्वायर है इसको ओपन करके लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और x प्लस 1 से डिवाइड करने की बजाय इससे डिवाइड करते, तब आपको एक ही बार डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको फिलहाल बता देता हूं, हम इस प्रोसेस से सीबीएसई का क्वेश्चन कभी भी नहीं करने वाले। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं वैसे ही। तो इसमें फिर आप ये करते, एक और बार डिवाइड करते, तो आपकी फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाती कि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाती है डिनोमिनेटर से नेक्स्ट स्टेप में। फिर आप डिनोमिनेटर को t लेकर जैसे पहले के 2 क्वेश्चंस करे वैसे आप कर सकते थे। और इसमें 2 बार डिवाइड करना पड़ रहा है, आपको एक ही बार डिवाइड करना पड़ता अगर आप डिनोमिनेटर के पूरी पावर सॉल्व करके फिर डिवाइड करते। तो प्रेफरेबल वही है कि डिनोमिनेटर की पूरी पावर सॉल्व करके फिर डिवाइड करा करो। ठीक है, इस तरह से आप इस मेथड को करो और आंसर निकालो। ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड। बच्चों ने इस तरह से नहीं किया था, बच्चों ने अपने टीचर्स से ट्रिक्स सीखी हुई थी। जब उनका चैप्टर पूरा हो गया था तो वो कहीं ना कहीं इसमें दिमाग लगाने लगते थे, हर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाने लगते थे कि मैं कुछ जुगाड़ करके इसको शॉर्ट कर लूं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट करने का एक तरीका दिमाग में आया कि देखते हैं काम करता है या नहीं। मेरे दिमाग में अभी अभी आया एक तरीका, अगर मैं नीचे जैसा ऊपर बना लूं तो बिना डिवाइड करे काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्स क्यूब में +1 और -1 कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा करने पर जो आपका एक्स क्यूब +1 था इसको मैं एक्स क्यूब +1 क्यूब लिख सकता हूं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही है, x + 1 a² + b² - ab। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में x + 1 होल स्क्वायर आपने एज इट इज रखा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहां क्लियरली देखो, जो हमने पहले डिवाइड करा था ये बिना डिवाइड करे ही काम हो गया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। ओके, नाउ अब क्या करें भाई, ये तो बन रहा है x² - x + 1 अपॉन x + 1 dx, यहां पर भी dx लगाओ, माइनस ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर, तो +1 अपॉन x + 1 आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब दिमाग में लगा कि यार अब भी गड़बड़ है, अब क्या करें। तो अब क्या करें भाई, मैंने कहा चलो फिर जुगाड़ लगाते हैं, नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर लिखता हूं, वैसे x + 1 का होल स्क्वायर होता क्या है, वो होता है x² + 2x + 1, ये होता है। तो x² तो ऑलरेडी मौजूद है यहां पर। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। +1 भी मौजूद है। अगर मैं x + 1 का होल स्क्वायर लिखता हूं तो पहले -x था, अब 2x हो गया। तो इसको -x बनाने के लिए कि परफेक्ट वही रहे, एडजस्ट कर देता हूं मैं। 2x में को अगर -x बनाना हो तो -3x कर दूं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x + 1 एज इट इज, और ये तो इंटीग्रेट हो ही चुका है, +1 अपॉन x + 1, ये करा मैंने। अब आप एक बार चेक करो कि जो मैंने न्यूमरेटर में लिखा क्या वो वही है जो पहले था। x + 1 का होल स्क्वायर -3x क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर होगा x² + 2x + 1 और -3x। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है x² - x + 1, वही लिखा हुआ है बस एडजस्टमेंट के साथ। तो इस तरह से आप नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप डिवीजन से बच सकते हैं। बट क्वेश्चन यही है कि दिमाग चलना चाहिए। अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि नीचे जैसा ऊपर बनाने का और एडजस्ट करने का तरीका, तो आप सिंपल सी बात है डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से और जो आए उसको इंटीग्रेट कर लो, वो तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका।
टाइम बचाने का तरीका, अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज चलता हो तो आप इस तरह से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाकर एलिमिनेशन का प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने से मुझको क्या फायदा हुआ, बिना कुछ करे ही मैंने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x+1 dx प्लस 1 अपॉन x+1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपका बचा गया x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 प्लस x, लास्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या है 1 अपॉन x+1 माइनस 3 टाइम्स x अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन। वैसे तो ये भी एडजस्टमेंट से हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो, नीचे जैसा ऊपर बनाओ, x को मैंने लिखा x+1 -1 और नीचे वाले x+1 को अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया x+1 और ये हो गया 1 अपॉन x+1 dx। तो इससे ये कैंसिल, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया वो आया x² + 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x+1 माइनस 3 टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x माइनस log ऑफ mod x+1। आशा करता हूं, और लास्ट में एक +c, आशा करूंगा आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया। इवेल्युएट करेंगे इसको, जब और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी योर आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी डिवाइड नहीं करा, तो ऑल्दो प्रोसीजरल जो है वो है डिवाइड करने का तरीका, लेकिन ऑलवेज आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर में बनाओ, ये एक तरह से हमने इनडायरेक्ट डिवाइड ही करा है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो आपको डिवीजन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार भैया मैं ये नहीं सोचकर एडजस्ट कर पा रहा कि कैसे नीचे जैसा ऊपर बनाऊं और फिर बचे हुए को एडजस्ट कर दूं, तो आप क्या करो, सीधा सीधा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो और जो फॉर्म आएगी वो आपकी ऊपर के दो क्वेश्चंस जैसी इंटीग्रेबल होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो जो आपका प्रोसीजरल मेथड होना चाहिए वो तो होना चाहिए इसको डिवाइड करने का, लेकिन क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं, सोचो। देखो मैं क्या करूंगा भाई, नीचे जैसा ऊपर बनाना है, यानी कि ऊपर एक x-2 का फैक्टर चाहिए। x-2 का फैक्टर ऊपर x³ है, x-2 का फैक्टर तभी आ सकता है जब x³ - 2³ प्रेजेंट हो, क्योंकि x³ - 2³ क्या होता है, x-2 मल्टीप्लाई बाय x² + 2² + 2x। ठीक है, तो ऊपर कोशिश करनी है x³ - 2³ बनाने की, क्योंकि तभी ये फैक्टर आएगा और नीचे का कैंसिल हो जाएगा। तो बस हो गया काम, मैं वही करूंगा, x³ - 2³ 2³ क्या होता है 8, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो इसको एडजस्ट करने के लिए एक +8 भी लेना पड़ेगा। दिस इज माई एडजस्टमेंट, और इस तरह से एडजस्ट करके मैं डिवीजन से बच जाता हूं। मैं कभी भी डिवाइड नहीं करता बच्चों, मैं हमेशा यही करता हूं। तो ये हो जाएगा x³, इस -8³ को 2³ लिख सकता हूं, तो a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² + b² + ab अपॉन x-2 dx प्लस 8 अपॉन x-2 dx. This is how you can approach to these kind of questions where the degree of numerator is higher than the degree of denominator. अब क्या करें, इससे ये कैंसिल, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 4, एक साथ ही लिख देता हूं, प्लस 8 अपॉन x-2 और पूरे का dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सब इंटीग्रेबल फॉर्म्स हैं, x² का हो जाएगा x³ / 3 प्लस 2x का हो जाएगा x², 4 का हो जाएगा 4x प्लस 8 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x-2 का 8 टाइम्स log ऑफ mod x-2 और लास्ट में +c भूलना पाप है। दिस इज योर आंसर। अब आप देखो कैसे आपने सिंगल स्टेप में इसको कर लिया। अगर आप प्रोसीजरल से जाते तो पहले आप इसको डिवाइड करते, फिर लिखते, फिर इंटीग्रेट करते, उसमें काफी समय लग जाता। तो ये ट्रिक सीख लो, नीचे जैसा ऊपर बना लिया करो जब डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर की, और अगर डिग्री छोटी है न्यूमरेटर की तो सीधा डिनोमिनेटर को टी लो और टी की टर्म्स में पूरा क्वेश्चन इवेल्युएट कर दो। आशा करता हूं आपको मेरी बात गाइस क्लियर हो गई है। ठीक है, तो
इसी तरह की फॉर्म पर हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सब क्वेश्चंस सेम ही होने वाले हैं, बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फॉर्म्स पर मैंने एक बात कहनी थी। जो बच्चे आरडी शर्मा बुक को फॉलो करते हैं, आरडी शर्मा बुक में हर फॉर्म पर एक एक्सरसाइज गिवन है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो मिक्स हो जाएगा सब, आप एक काम कर सकते हो, जो भी मैं फॉर्म करा रहा हूं आप आरडी शर्मा लेकर, या फिर जो भी एक्स्ट्रा बुक हो, सभी बुक्स में लगभग हर फॉर्म पर एक एक्सरसाइज गिवन होती है, आप उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपकी एक एक फॉर्म पक्की हो जाए। जैसे मैंने ये फॉर्म कराई, तो इस पर 10 क्वेश्चन आप किसी भी एक्स्ट्रा बुक से जो उसी फॉर्म पर एक्सरसाइज गिवन हो उससे अटेम्प्ट कर लो, आपकी फॉर्म्स पक्की होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्म क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या है? दो फॉर्म्स एक साथ डिस्कस करेंगे। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, या फिर ax प्लस बी अपॉन रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या करें? आपको इंटीग्रेशन में एक चीज हमेशा याद रखनी है। देखो, ये जो चीजें मैं कह रहा हूं ना, याद रखनी है, याद रखनी है, ये टीचर ही सिखा सकता है। बुक पढ़कर आपको ये सब बातें नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसीलिए टीचर का होना भी जरूरी होता है कुछ सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसलिए कहते हैं मैथ्स बिना टीचर के मुश्किल है। तो आपको एक बात याद रखनी है, मेरी तरफ से जो टिप है, मेरी बातें मानोगे तो इंटीग्रेशन सरल रहेगा, मेरी बातें नहीं मानोगे तो इंटीग्रेशन आपको बहुत टफ लगने वाला है। जो मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, मानते जाओ, इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इस पर आपको क्या बात माननी है? थ्रू आउट इंटीग्रेशन, जब कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर लीनियर मिले तो कोशिश करनी है पूरे के पूरे अंडर रूट को टी ले लो, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने मेथड भी लिखा हुआ है कि ax प्लस बी रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, या फिर ax प्लस बी अपॉन रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी में आपको बेसिकली रूट वाले को t लेना है, और उसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तब देखना। नेक्स्ट फॉर्म क्या है? पॉलिनोमियल अपॉन सी एक्स प्लस डी की पावर n, या फिर पॉलिनोमियल इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर n, प्रोवाइडेड n यहां पर नेचुरल नंबर नहीं है, यहां पर n एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, यह बात हुई। तो ये एक तरह से पहली फॉर्म की तरह ही है, वहां पर बेसिकली n नेचुरल नंबर था और सिर्फ हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, लेकिन अब दोनों इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी सिंपल सा प्रोसेस है, जो जैसे मैंने पहली फॉर्म सिखाई सिमिलर जाने वाला है ये वाला भी। क्वेश्चंस में आपको पहचान भी नहीं पाओगे कि इस फॉर्म का है कि फर्स्ट फॉर्म का है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस है ये, लीनियर को टी लेना है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सीन है तो कोशिश करना नीचे जैसा ऊपर बना लो, क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन। ध्यान रखना है, रूट हो या फिर e की पावर x हो तो उनको t लेना प्रिफरेबल रहता है। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तभी आप सीखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स डी एक्स। रूट दिखते ही पहली चीज ध्यान रखनी है कि रूट को t ले लो। रूट ऑफ x प्लस 2 को क्या ले लो? t। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, चाहे आप रूट को t लेते हैं, लेकिन कभी भी कोशिश करना, अनलेस आपको डिनोमिनेटर के रूट को एडजस्ट नहीं करना है सब्स्टिट्यूशन में, जस्ट लाइक हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आपको इंटेंशनली डिनोमिनेटर में रूट चाहिए था, इसलिए आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन जब ऐसा सिनेरियो ना हो तो कोशिश करा करो रूट को t लेने के बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएट कभी भी मत करो, हमेशा स्क्वायरिंग कर लिया करो। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में रूट लेकर घूमना पड़ेगा, जो आपको परेशान करेगा। इससे बेहतर हमेशा यह रहता है कि आप इसको पहले स्क्वायरिंग कर लो, x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो तो dx किसके बराबर हो जाएगा? 2t dt। आई होप आपको यह स्टेप क्लियर हुआ। अब आपको बेसिकली x को t की टर्म्स में क्वेश्चन को चेंज करना है। अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले है x। क्या x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो? x की वैल्यू क्या है? t स्क्वायर माइनस 2, तो मैंने लिख दिया t स्क्वायर माइनस 2। चलो भाई,
इसका तो एडजस्टमेंट हो गया। रूट ऑफ एक्स प्लस टू की जगह t लिख दिया हमने, लेट करा था यहां पर, तो इसका भी एडजस्टमेंट हो गया। और dx की जगह क्या लोगे आप, dx की जगह लोगे 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt, इसका भी एडजस्टमेंट हो गया। इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो अब पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया है, 2 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 dt। क्या अब आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन है? मेरे हिसाब से तो अब ये कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन हो, अब इसके लिख सकते हो टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। यार एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन तो सबसे इजी होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ टी की पावर 5/5 माइनस 2/3t क्यूब प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 2/5 टी की पावर 5, टी क्या है, रूट ऑफ एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स प्लस 2 की पावर हाफ। तो एक्स प्लस 2 की पावर हाफ है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज टी की पावर 5 है, तो ये 5/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। रूट को टी लेने का फायदा समझ आ गया होगा, कितना सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन। और अगर रूट को स्क्वायरिंग नहीं करते तो 1/2 रूट एक्स प्लस 2 आता, फिर थोड़ा सा चक्कर ज्यादा बढ़ जाता। तो प्रिफरेबल यही है कि आप पहले स्क्वायरिंग कर लो, फिर डिफरेंशिएट करो, और रूट दिखते ही उसको टी लेकर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश किया करो। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x अपॉन रूट एक्स प्लस 2। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं सीधा रूट को t लेने की कोशिश करूंगा। क्या आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहिए? नहीं, कोशिश करो कि x प्लस 2 को t स्क्वायर ले लो, तो अब dx किसके बराबर आ गया, 2t dt। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x, सबसे पहले x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू यहां से निकाल लो। x क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को हमने t माना, तो ये भी एडजस्ट हो गया, यानी कि ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, dx बच गया। dx की जगह डालना है 2t dt। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अब t में चेंज हो गया। तो इस t से ये t कैंसिल, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 dt आपका बच गया। मुझे नहीं लगता अब ये कुछ बचा है इस क्वेश्चन में, आप इजीली कर सकते हो। ये हो जाएगा 2t क्यूब बाय 3 माइनस 4t प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। t की वैल्यू जरूर डालें, t की वैल्यू x प्लस 2 की पावर हाफ, तो जाएगा 2/3 x प्लस 2 की पावर 3 इंटू हाफ, यानी कि 3/2 माइनस 4 टाइम्स x प्लस 2 की पावर हाफ, सीधी सीधी, प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं गाइज आपको ये बात भी क्लियर हो गई। अब पता क्या है, इस पर मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस करा के कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं जैसे मैंने आपको सिखाए। मैं एक सेम क्वेश्चन ऑल तो ले रहा हूं, बट इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों फॉर्म दिखा दी, मल्टीप्लाई में हो तो कैसे हो रहा है, डिवाइड में हो तो कैसे हो रहा है रूट। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज ऐसे ही होंगे, ठीक है, उसमें सिखाने को कुछ नहीं है। बट जो सीखने की चीज है वो ये है कि अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे सारी फॉर्म्स के, तो आप इसको टी लेना रूट को याद रख पाते हैं या नहीं, वो सीखने वाली चीज है, ठीक है। बिकॉज अभी तो मैं फॉर्म बताकर करा रहा हूं कि सबको इस तरह के क्वेश्चंस में सबको ही आपको रूट को टी लेना, तो अभी आपको याद भी रह रहा है। लेकिन जब सारे क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे तब आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि यार अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है तो मेरे को रूट को टी लेना चाहिए, ठीक है। यही सारा गेम है इंटीग्रेशन का। जब आपका दिमाग इतना काम करने लगेगा कि आप सोच पाओ कि कब किसको टी लेना है, तब इंटीग्रेशन आप लगेगा कि सीख गए। तो सिमिलर क्वेश्चन है, करूं या ना करूं, हिंट दे दूं या बहुत तेजी से कर दूं। चलो देखो, रूट एक्स प्लस 4 को टी लेंगे तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी इंटू 2t dt। आई थिंक सो यही बन जाएगा, आई डोंट नो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो संभालना। तो ये हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t अपॉन 2, यही बनेगा ना, 4t ना 2 नहीं आएगा, प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/3 t क्यूब
x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। दिस शुड बी माई आंसर। आई एम नॉट श्योर अगर कैलकुलेशंस ठीक हैं, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, ओरल कर दिया, आई एम नॉट श्योर, आप मिला लेना, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई इसमें तो मेरे को कमेंट में बताना। आई एम नॉट गोना वेस्ट अनदर 2 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन विच इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी बात समझ आ गई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। भाई मुझे रूट दिख गया, मेरा एक ही काम है, मैं तो इसको टी ले लूंगा, मेरे को और कुछ नहीं आता। तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा टी स्क्वायर, डी एक्स क्या हो गया 2t dt। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, अब क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x क्या है टी स्क्वायर माइनस 2, हमें x स्क्वायर पुट करना है, तो बेसिकली टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका काम खत्म। नीचे है रूट ऑफ एक्स प्लस 2, उसकी जगह t आ गया, तो इसका भी काम खत्म। और dx की जगह क्या आएगा 2t dt। तो इस t से ये t कैंसिल, आगे क्या है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 dt का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे मत कर देना कि टी स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपका या तो लीनियर हो या एक्स हो। यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं, स्क्वायरिंग कर लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये dt। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, 2 टाइम्स इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस 4t माइनस 4/3t क्यूब प्लस c, ठीक है। तो इसको जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो जाएगा 2 की पावर 5, t की वैल्यू डाल दो, x प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस 4 टाइम्स x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 4/3 टाइम्स x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको t लेने का फंडा समझ आ गया। बेसिकली यहां पर आपको यही सिखाया जा रहा है कि रूट दिखते ही t लेने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, आंख बंद करके रूट एक्स प्लस 2 को t ले लेंगे। तो x प्लस 2 किसके बराबर टी स्क्वायर के बराबर, dx किसके बराबर dt के बराबर। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, एक तो ये हो गया। उसके बाद रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू t और dx की, ये dt नहीं है भाई, ये है 2t dt। dx की आ जाएगी 2t dt। अब ध्यान से देखो, मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं इसको। आप जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके एक फाइनल देखोगे तो वो कुछ इस तरह का सीन होगा। देखो टी स्क्वायर है ना, यहाँ टी स्क्वायर है, टी की पावर 4 हो जाएगी मैक्सिमम, 5 और 6, आपको कुछ इस तरह का टी की पावर 6 में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है, जो होगा टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 5। यहाँ पर कुछ कुछ कोफिशिएंट्स होंगे अप टू कांस्टेंट तक, और उसको आपको इंटीग्रेट करना होगा dt की टर्म्स में। आई होप आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर इसको अब इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो t में एक पॉलिनोमियल आ जाएगा और उसको t की पावर जो भी हो एक बढ़ाकर डिवाइड करके इंटीग्रेट करना है, और लास्ट में t की वैल्यू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 पुट करनी है। दैट्स इट। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, डू योर सेल्फ, इसको अभी के अभी कर लेना। ओके गाइज, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी यार, क्या करें इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। जब कभी भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दिखता है ना, जब कभी भी, इसका मेथड क्या है, लेट x इक्वल्स टू t की पावर LCM ऑफ 2 and 3, यानी कि 1/2 और 1/3 है ना,
तो ऐसे में आप जो भी है ना नीचे के नंबर्स फ्रैक्शन के, उनका एलसीएम को टी की पावर में ले लो, आपका काम बन जाएगा। यही क्वेश्चन होता 1/x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/4। तो मैं पता क्या लेता x को, 3 और 4 का एलसीएम 12, मैं लेता x की पावर 12। समझे तुम? तो बस इतना समझ गए तो काम हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, x को ले लो यहां पर t की पावर 6, तो dx क्या हो जाएगा 6t की पावर 5 dt। और आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, dx की जगह क्या लिखोगे 6t की पावर 5 dt, 1 तो है ही, अपॉन x की जगह t की पावर 6, तो यह जाएगा t की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस t की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आपके जितने रेडिकल्स थे यानी कि जितने फ्रैक्शन थे वो हट जाएंगे, एलसीएम की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 3 और ये 3 2 तो ये हो गया t³ प्लस t² और यहां dt। अब जब आप नीचे से कॉमन लेंगे, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 6 तो यहां पर कॉमन आ गया ऑलरेडी, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, सॉरी, नीचे से t² कॉमन आ रहा है, t² कॉमन लिया, नीचे बचा t+1 dt। तो इस t² से ये कटकर t3 हो गया। तो अब जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t³ अपॉन t+1 dt। तो इतना ट्रिक लगाने के बाद अब आप इसकी तरफ देखो, क्या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं? t³ अपॉन t+1 न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो या तो डिवाइड कर लो, नहीं तो नीचे जैसा ऊपर बना लो। नीचे जैसा ऊपर कैसे बनाओगे, +1 -1 अगर आप ऊपर कर देते हो तो t³ प्लस 1³ में आप, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो बेसिकली ये फॉर्म तो पुरानी जो अभी आपको इस वीडियो में सिखाया वही फॉर्म आ गई। ये हो गया 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t³ +1 -1 कर दिया और इसको लिख दिया क्यूब, ये हो गया t+1 माइनस t+1 और लास्ट में पूरे के साथ dt। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेसिकली 6 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t³ प्लस 1³ का फॉर्मूला लगाओगे, t+1 a² a³ प्लस b³ का फॉर्मूला a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, a² प्लस b² माइनस ab अपॉन t+1 -1 अपॉन t+1 dt। ठीक है, इस t+1 से ये t+1 कैंसिल। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इंटीग्रेट खुद करो, इसके बाद सब नॉर्मल फॉर्मूलाज वाले फंक्शन हैं। सो गाइज, आशा करता हूं दिस इज ऑल, और क्वेश्चंस हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप अपने हाथ से करें, बिकॉज इसमें जो सिखाने की चीज थी वो 2 क्वेश्चन से भी सीख जाता है बच्चा। बस पकड़ करने के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो अब आपका टारगेट है, जाओ अपनी एक्स्ट्रा बुक में ये वाली फॉर्म्स ढूंढो, इन पर बेस्ड एक्सरसाइज ढूंढो और कम से कम एक फॉर्म पर 10-10 क्वेश्चंस खुद कर देखो। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म पक्की हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में और फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी फॉर्म्स पढ़नी है, 10 से ज्यादा फॉर्म्स अभी पेंडिंग है, तो एक एक करके हम लोग सारी फॉर्म्स डिस्कस कर लेंगे। चलिए देन, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना फॉर ऑल अपडेट्स। ओके देन, गुड बाय गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।